इसमें हम आपको वाक्य विचार पदबंध के विषय में बता रहे थे कि वाक्य विचार पदबंध, इसमें हमने आपको पदबंध की जो शब्द हैं, शब्द तथा पद के विषय में भी बताया और अन्य पदबंध किसे कहते हैं इसके विषय में भी हमने जानकारी ली। परिभाषा पदबंध की परिभाषा, अन्य पदबंध के भेद प्रभेद, संज्ञा पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, इनके विषय में हमने देखा। इसमें ये सारे के सारे जो हैं, ये पदबंध जो हैं भेद प्रभेद के अंतर्गत, इनको संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और इसके बाद क्रिया पदबंध। ये चार पद जो है, पदबंध जो है हमारे सामने संज्ञा पदबंध के विषय में हम आपको बता चुके हैं। विशेषण पदबंध के विषय में भी आपको बताया, क्रिया विशेषण पदबंध, और इसमें उसके बाद आता है क्रिया के अंतर्गत। तो इसमें संज्ञा पदबंध के विषय में आपको मीरा अध्यापिका है, मीरा हिंदी की अध्यापिका हैं, इस विषय में आपको हमने संकेत किया। लड़कियां चली गई, नृत्य करने वाली लड़कियां चली गई। जो नृत्य करने वाली लड़कियां थी वह चली गई, और अन्य मुझे ट्रेन पकड़नी है, मुझे दिल्ली वाली ट्रेन पकड़नी है। ये हमारा संज्ञा पदबंध के अंतर्गत। विशेषण पदबंध में विशेषण पद मेरा बेटा कल वापस आ रहा है, अर्थात मेरा बेटा कल वापस आ रहा है। तो इसमें बेटा वापस आ रहा है, था छोटा बेटा, बड़ा बेटा, मोटा बेटा, पतला बेटा, या अन्य कोई भी छोटा बड़ा कोई भी सम्मान, इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। और इसमें क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें यहाँ पर जो क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होकर के वही कार्य करता है जो अकेला एक क्रिया विशेषण पद कर रहा था, तब उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर कि वह धीरे चल रही है, वह बहुत धीरे चल रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि मैं कल पहुँचूँगा, मैं कल 4 बजे पहुँचूँगा। सब लोग मंदिर गए हैं, सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं।
सब लोग पुराने गणेश मंदिर गए हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेष रूप से ये बताया गया है। तो कल दावत में उसने बहुत खाया, कल दावत में उसने बहुत खाया। कितना खाया? बहुत ज़्यादा खाया, अधिक खाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निर्णय होता है कि ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत ही आता है, इसे हम क्रिया पदबंध के अंतर्गत ही मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया पदबंध के विषय में यहाँ पर बताते हैं। तो क्रिया पदबंध के विषय में क्रिया पदबंध कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। कोई भी क्रिया शब्द जब कोई भी क्रिया शब्द इस प्रकार से जब वाक्य में जुड़ता है, वाक्य में प्रयुक्त होता है, तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने पदबंध ही उसमें अपने में पदबंध ही होती है तथा उसको क्रिया पदबंध कहा जाता है। इस प्रकार से बहुत ही इसमें देखते हैं कि क्रिया पदबंध के अंतर्गत कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना तब उसमें सहायक क्रिया से पूरी रचना कोई भी क्रिया जब वाक्य में प्रयुक्त होता है क्रिया शब्द, उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। उसमें सहायक क्रिया के सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया तथा
सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना। पूरी रचना अपने में पदबंध ही होती है। तथा उसको क्रिया प्रबंध कहते हैं। इसमें क्रिया पदबंध कोई भी क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसमें सहायक क्रिया के प्रत्यय जुड़ते हैं। इस तरह मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया से युक्त पूरी रचना अपने में पदबंध होती है। अपने में पदबंध ही होती है तथा उसको क्रिया पदबंध ही कहते हैं। उसको क्रिया पदबंध ही कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्रिया पदबंध जो है उसके हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। इसमें बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। मैं रोज रात को मंदिर जाया करता था। माताजी से खाना नहीं बनाया जाता। वे मुझको अक्सर फोन कर लिया करती हैं।
इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। इसमें वह नौकर से कपड़े धुलवा रही है। इस प्रकार से ये यहाँ पर ये कुछ उदाहरण हुए। आप वहाँ आकर बैठिए। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, इसमें विशेष रूप से ध्यान